जिसे बोलता था दीदी, पहले उसे गर्लफ्रेंड बनाया, फिर उसके पैर हाथ काटे, फिर उसे जमीन में गाड़ दिया और ऊपर से सीमेंट का लेप लगा दिया। जी हाँ गाइस, आज का ये कहानी भाई बहन के रिश्ते का शर्मसार कर देगा। आपकी बहन अपनी हो या आप किसे अपनी बहन मानते हो तो आप उसके साथ उससे प्यार करोगे, बहन का दर्जा बहुत ऊपर होता है गाइज। लेकिन आज यहाँ एक ऐसे कातिल का कहानी है, ऐसा सनकी का कहानी है जो एक लड़की को पहले बहन बोलता था, दीदी बोलता था, बाद में उसे गर्लफ्रेंड बनाया और उसके बाद उसके पैर हाथ के टुकड़े किए, टुकड़े करके जमीन में गाड़ा, जमीन में गाड़ के उसे ऊपर से सीमेंट डाल दिया। जी हाँ गाइज, आज का ये कहानी आज से लगभग 2 साल पहले का है, जहाँ केरल के पलक्कड़ गांव में एक संगीत का शिक्षक था जिसका नाम था प्रशांत। 33 साल का था और वो पैसे से संगीतकार था, मतलब सिंगिंग वगैरह करता था, स्कूल में पढ़ाता था, शिक्षक था वो। और हुआ ये कि उसके एक मुलाकात, उसकी एक जिसे दीदी बोलता था, उस लड़की का नाम था सुचित्रा, और उसका मुलाकात उसके प्रशांत का बेटे का बर्थडे में हुआ था और सुचित्रा का उम्र था लगभग 42 साल। और चूंकि प्रशांत शादीशुदा था, 2 बच्चे थे उसके, और बीबी और 2 बच्चे थे। और सुचित्रा जो थी वो 2 बार उसका डिवोर्स हो चुका था। उसके बेटे के बर्थडे में उन दोनों का मुलाकात हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पे बात चालू हुआ, नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, दोनों में प्रेम संबंध हो गया और दोनों मिलने लगे। काफ़ी दिनों के मिलने जुलने के बाद चूंकि सुचित्रा का कोई बच्चा नहीं था तो वो बच्चे के लिए डिमांड करने लगी उससे, मतलब उसे वो उस प्रशांत से बच्चा चाहती थी। और प्रशांत इस बात को लेकर परेशान हो गया कि अगर ये बच्चा चाहती है और ऐसा होगा तो मेरे रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाएगा, मेरे बीवी को पता चल जाएगा, मेरे बच्चों को पता चलेगा, मेरे माता पिता को पता चलेगा। तब उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया। वो गूगल पे सर्च करने लगा कि बीबी को मारकर उसे कैसे ठिकाने लगाएं और पुलिस से कैसे बचें। तो उसने एक दिन सुचित्रा को पहले वो प्लान बनाया और फिर सुचित्रा को वो अपने जिस जगह पे रहता था केरल के पलक्कड़ से, वहाँ से 250 किलोमीटर दूर उसने घर लिया रेंट पर और उसे वहाँ बुलाया और वो सुचित्रा को बोला कि तुम काला कपड़ा पहनकर मेरे पास आना ताकि किसी को पता ना चले। सुचित्रा का कोई आइडिया नहीं था कि आज उसका कत्ल होने वाला है। वो काला कपड़ा पहन ली और सुचित्रा पेशे से ब्यूटिशियन थी और उसका पार्लर था अपना। वो पार्लर पे झूठ बोल के वहाँ से चली गई और 250 किलोमीटर प्रशांत के पास चली गई। जब वो प्रशांत के पास गई तब प्रशांत तो देखकर खुश हो गया कि आज जो है सो इसका मैं काम तमाम कर दूंगा और कहानी ख़त्म, आज से मेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। चूंकि सुचित्रा उसे परेशान कर रही थी क्योंकि उसको बच्चा चाहिए था। तो उसने प्लान बनाया और जैसे ही रात को सुचित्रा रात में सोई, उसने पहले सुचित्रा का सर को ज़मीन में पटका, उसके बाद तार से, वायर होता है ना वो इलेक्ट्रिक वाला, उससे उस वायर से सुचित्रा का गला घोटा, उसके जान मार दिया। उसके बाद उसके चादर में लपेट दिया उसको। चादर में लपेटने के बाद उसके पैर को काटा और अपने घर के पीछे साइड, जहाँ पर रेंट पे मकान लिया था, घर के पीछे साइड उसने गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के उसके शरीर को गाड़ दिया और ऊपर से सीमेंट लगा दिया उसके शरीर पे भी और ऊपर से सीमेंटेड कर दिया और हथियार को भी उसमें डाल दिया और जिस चादर में उसको लपेटा था उसको भी डाल दिया, ताकि सीमेंटेड इसलिए किया ताकि कुत्ते सूंघ ना पाए। सुचित्रा गायब थी, उसके माता पिता बहुत परेशान थे, पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ रिपोर्ट कहीं से कुछ सुचित्रा का पता नहीं चल पा रहा था। तब उस समय, हालांकि 2 साल पहले का, तो 2020 का मैटर है ये। तो उस समय क्या हुआ कि पुलिस कोरोना का महामारी के कारण से पुलिस ज़्यादा उस समय एक्टिव नहीं हो पाई और इस केस का खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, पुलिस ने इस केस में जांच पड़ताल किया। उसके बाद उसने जो गूगल पे सर्च किया था कि बीबी को मार के इसको कैसे ठिकाने लगाएं, बस उसी चीज़ से उसको सुराग मिला। पुलिस को आइडिया आया कि शायद यही कातिल हो सकता है। उसने पहले तो प्रशांत का सिम मांगा पुराना वाला, लेकिन वो डिस्ट्रॉय कर चुका था। लेकिन पुलिस उसका कॉल रिकॉर्ड निकाला, चैटिंग भी वो क्लियर कर चुका था, व्हाट्सएप चैटिंग। पुलिस ने साइबर वालों की मदद से उसका पूरी चैटिंग निकाला। तब जाकर के प्रशांत अपना 2 साल बाद अपना जो है क्राइम जो है, अपना राज जो है, वो जो दिल में दफन किया हुआ था और लोगों को पता नहीं था कि प्रशांत ही हत्यारा, उसे पुलिस के सामने उसने बताया सारा कुछ।
आज प्रशांत जो है वो सलाखों के पीछे है। उसे 14 साल की उम्र कैद हुई है और साथ में 2.5 लाख का जुर्माना। अगर वो जुर्माना नहीं देता है तो 2 साल का और उसका जो उम्र कैद है 14 साल वो और बढ़कर 2 साल हो जाएगा। तो देखिए आप लोग सुने कि कैसे लोग दीदी बोलने वाले लोग भी गर्लफ्रेंड बनाकर उसे इस तरीके से खौफनाक अंजाम देते हैं। सिर्फ लोग और सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए, अपना बेनिफिट के लिए लोग दुनिया में है सो इस तरीके का कांड कर देते हैं, इस तरह के अपराध करते हैं। और आज का जो है वो क्राइम स्टोरी यहीं तक। आई होप आपको हमारा क्राइम स्टोरी डेली का अच्छा लगता होगा और हर दिन हमारा क्राइम स्टोरी आता है गाइस। इसी तरह के आप लोग सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा व्यूज़ मिलता है। मिलते हैं नए क्राइम स्टोरी के साथ अगले दिन। तब तक अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।